22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला होता है और उसमें कई नागरिकों और सैनिकों की जान जाती है। और इस हमले की जिम्मेदारी लेते हैं जैश-ए-मोहम्मद, जो एक पाकिस्तानी आधारित आतंकी संगठन है। लेकिन भारत ने इसका जवाब शांति से नहीं दिया, बल्कि एक सटीक और ताकतवर सैन्य ऑपरेशन के द्वारा दिया। और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च क्यों किया गया और इसका लक्ष्य क्या था। यह हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत की सुरक्षा को सीधी चुनौती थी। जैश-ए-मोहम्मद ने इसे प्लान किया था, जिसका बेस इस समय पीओके में है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य की बात करी जाए तो इसके 3 मेन लक्ष्य थे। पहला, आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को तबाह करना, और दूसरा है सीमा पार घुसपैठ को रोकने वाले नेटवर्क को खत्म करना, और तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है पाकिस्तान को सीधा सीधा जवाब देना कि भारत चुप नहीं बैठेगा। अब तो आपने समझ लिया कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हुआ कि हमने पाकिस्तान को जवाब दिया। उन्होंने पहलगाम में अटैक करवाया, हमने काउंटर अटैक करके पाकिस्तान से बदला लिया। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमला हुआ कैसे। 22 अप्रैल को वायुसेना ने एयर स्ट्राइक और ड्रोन के मदद से हमला शुरू किया, जिसमें उनका टारगेट था आतंकियों के कैंप, हथियार डिपो और रेडियो टावर को नष्ट करना। और ये हमला फास्ट, एक्यूरेट और टेक्नोलॉजी से लैस था, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी, राफेल जेट और हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि भैया भारत ने तो रात में पीठ पीछे से वार कर दिया, हम तैयार नहीं थे इसीलिए हम हार गए। अब अगर पाकिस्तान ऐसी बातें करता है तो हम आपको साफ साफ बता दें कि हमने पीठ पीछे से वॉर नहीं किया है। हमने अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरेबिया देश को पहले ही बता दिया था हम आज बदला लेंगे। इंडिया ने ये यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 के तहत वॉर करने से पहले ये बता दिया कि हम वॉर करने वाले हैं। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि इंडिया ने तो पीठ पीछे से वॉर किया, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये सब होने के बाद पाकिस्तान ने जवाब में भारत के सैन्य चौकियों पर मिसाइल से हमला किया। अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया, यानी युद्ध विराम कराया, लेकिन अभी भी गोलाबारी की खबरें आ रही हैं। अब यहाँ एक वर्ड आया है सीज फायर। इसका मतलब क्या होता है? तो सीज फायर का मतलब होता है ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जो दोनों पार्टी के बीच में किया जाता है। जैसे हमारे केस में इंडिया और पाकिस्तान है, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलके समझौता कर लें कि अभी हम वॉर नहीं करेंगे, टेम्परेरी या परमानेंट किसी चीज की समझौते से। सीज फायर 3 टाइप्स के होते हैं, या तो परमानेंट सीज फायर हो गया, या तो टेम्परेरी सीज फायर हो गया, या तो यूनिलेटरल और बाइलेटरल सीज फायर हो गया। फिलहाल अभी दोनों देश एकदम हाई अलर्ट पे हैं। हालात बिल्कुल भी शांत नहीं है, अभी थोड़े थमे हुए हैं, लेकिन वॉर हो सकती है दोबारा से शुरू। अब बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये सफलता है या खतरा है। तो अगर हम इसको पॉलिटिकल वे में देखें या फिर हम इसको सैनिक की निगाह से देखें तो ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन था, क्योंकि कम समय में आतंकियों को ज्यादा नुकसान हो गया, उनके कई ठिकानों पर काफी ज्यादा तबाही आ गई। लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या इससे तनाव बढ़ेगा या शांति आएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी अभी हालात नाजुक हैं, बातचीत जरूरी है, लेकिन भारत का संदेश साफ है। आतंक का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं दिया जाएगा, एक्शन से दिया जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है इस एक मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।